नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि शुरू होने जा रही है। भक्तजन इन 9 दिन रात को माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में देवी माँ ने अलग अलग रूप धारण करके असुरों का संहार किया था और संसार की रक्षा की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 9 दिनों के दौरान माँ की व्रत और साधना करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और साधक की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो नवरात्रि के ये पावन दिन शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें भक्तों को, साधकों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा और नवरात्रि से कुछ दिन पहले से ही असर आपको दिखना शुरू भी हो गया होगा। जिन भक्तों के ऊपर माँ की कृपा है उनको बहुत सारे अनुभव भी माँ के होंगे। जो भक्त 9 दिनों तक माँ के लिए व्रत करेंगे, उपवास करेंगे और उनकी पूजा साधना करेंगे, उनके साथ बहुत कुछ जो है विशेष घटित होगा, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और अगर चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो भी माँ के अनन्य भक्त हैं, जो उनकी पूजा साधना करते हैं माँ दुर्गा की, माँ काली की, तो इन 9 दिनों में माँ उन भक्तों पर विशेष कृपा करेंगी। आपके द्वारा की गई साधना सफल होगी। अगर आप काफ़ी समय से माँ की साधना कर रहे हैं तो इन नवरात्रि के विशेष दिनों में आपकी दिव्य दृष्टि खुल सकती है। अगर आपको अपने आज्ञा चक्र पर अभी साफ साफ दिखना शुरू नहीं हुआ था, या फिर आपको जो है धुंधला धुंधला दिखता था, तो आपकी 1-2 परतें ही खुली हुई थी। तो अब इन नवरात्रि के दिनों में आपकी पूजा साधना से आपकी अन्य बाकी परतें भी खुल सकती है। आपको माँ के या आपके इष्ट के देवी देवताओं के दिव्य दर्शन आपको हो सकते हैं आपके आज्ञा चक्र पर, या फिर आपको ध्यान के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, आपके सपनों के माध्यम से आपको माँ के दर्शन होंगे किसी कन्या के रूप में, या फिर कोई पूरे साजो श्रृंगार में सजी हुई कोई महिला आपको सपने में आकर दर्शन दे सकती है। आपको आशीर्वाद उनके प्राप्त हो सकते हैं। कोई चुनरी, नारियल या फिर फल आदि देते हुए आपको माँ के किसी भी रूप में दर्शन जो है माँ आपको दे सकती है। दोस्तों, दूसरा अनुभव आपको ये महसूस होगा कि आपके घर में जो आर्थिक समस्याएं काफ़ी समय से चल रही थी वे दूर होंगी। आमदनी के रास्ते खुलने लगेंगे। आपकी पूजा साधना, व्रत माँ के लिए जो भी आप सच्चे मन से कर रहे थे, वो आपकी पूजा साधना सफल होगी। आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। आपका रुका हुआ धन आपको इन दिनों में मिल सकता है। आपके घर में खुशियों का माहौल होगा। पारिवारिक जो भी सभी सदस्य हैं मिलजुल कर माँ के नवरात्रि की सब तैयारी करेंगे। आपका स्वयं का मन करेगा कि मैं माँ के लिए क्या ना कर दूँ, कैसे माँ को प्रसन्न करूँ। आपके घर में जो बीमारी से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी, वो ठीक हो जाएगी। वो भी माँ के लिए व्रत और उपवास कर सकेंगे, उनकी पूजा में, भजन में बैठ पाएंगे। अगला जो अनुभव होगा माँ की कृपा का, वो ये होता है कि जो भी आपके रुके हुए काम थे वो खुलने लग जाएंगे। बिगड़े हुए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। आपके अच्छे दिन जो है उनका समय जो है शुरू हो जाएगा। और नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप स्वयं ये महसूस करेंगे कि जो जो चीज़ें आपके साथ, आपके घर में, बिजनेस में जो नेगेटिव हो रही थी, वो सब अब पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। जो कोई भक्तजन जो है साधना शुरू करना चाह रहे थे लेकिन उन्हें कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहा था, तो उन्हें भी योग्य गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपको बिजनेस में घाटा चल रहा था तो वो भी अब लाभ में बदलने लगेगा। आपका कारोबार, व्यापार जो आपका ठप पड़ा था वो अब अच्छे से चलने लगेगा। कुछ भक्त दोस्तों ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सवारी आती थी लेकिन खुलकर नहीं आ रही थी, तो अब सवारी जो है इन 9 दिनों में उनके ऊपर खुल कर आने लगती है। क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं दोस्तों, ये पूर्ण रूप से माँ के, दुर्गा के 9 रूपों को ही समर्पित होते हैं। आप चाहे माँ के किसी भी रूप की उनकी साधना पूजा करें, माँ की सवारी आपके ऊपर खुल कर आएगी। कुछ को अनुभव होते थे माँ के
लेकिन उनके अनुभव जो है आने बंद हो गए थे। तो इन 9 दिनों में उनको अनुभव आने शुरू हो जाएंगे जब वो माँ की सच्चे मन से पूजा और साधना करेंगे। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है दोस्तों कि आप अपने अनुभव जो है वो गुप्त रखें, किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि फिर आपको जब आप किसी से अनुभव अपने साझा करेंगे तो ये अनुभव आने आपको बंद हो सकते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए माँ के दिव्य अनुभवों को किसी से भी आप शेयर ना करें, बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। आपको अगर सवारी आती थी लेकिन कुछ बोलती नहीं थी, कोई बंधन अगर आपकी सवारी के ऊपर अगर कोई बंधन थे तो आपकी सवारी के ऊपर के ये बंधन भी खुलने लगेंगे, क्योंकि इन 9 दिनों में माँ बहुत ही प्रचंड वेग में नवरात्रि के इन पावन दिनों में आती है। माँ की भरपूर कृपा उनके भक्तों पर इन दिनों बरसती है। माँ अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देती है, बशर्ते कि आप बिल्कुल सच्चे मन से माँ की पूर्ण श्रद्धा भाव से विश्वास से पूजा साधना आराधना और व्रत उपवास करें। माँ अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। अगली चीज़ आपके साथ होती है दोस्तों कि अगर आपके घर में किसी बेटी का या बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, उसकी बात कहीं नहीं बन रही थी, तो वो कार्य भी आपके बनने लगेंगे। पारिवारिक रिश्तों में खटास थी तो वो भी इन पावन दिनों में रिश्ते जो है मधुर होने लगेंगे, कहीं ना कहीं से रास्ते बनने लगेंगे और आपके जो भी कार्य अटके हुए थे उन कार्यों का बनना शुरू हो जाएगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि माँ ने क्या क्या चमत्कार कर दिए। माँ आप पर इतनी कृपा बरसा देगी। माँ की जब आप 9 दिनों तक व्रत करेंगे तो माँ के लिए आप अखंड ज्योत जलाते हैं, तो जो आपके घर की सारी नकारात्मकता है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। पॉजिटिविटी का संचार आपके जीवन में और आपके घर में होता है। जैसे कि दोस्तों होली में अब तक के टाइम में लोगों को बहुत सारी दिक्कतें और परेशानी आई है, क्योंकि होली पर बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी पर तंत्र होता है या किसी के ऊपर कुछ और होता है। तो ये जो जितने भी किया कराया या तंत्र क्रिया है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसा कि इससे पहले होली का त्यौहार था तो उस समय बहुत से लोग कई नकारात्मक शक्तियों की चपेट में आ गए थे, तो उनके साथ कुछ गलत चल रहा था। लेकिन इन 9 दिनों में जब वे माँ की सच्चे मन से मंदिर में पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनकी चालीसा पढ़ते हैं और माँ के लिए व्रत साधना या फिर जो भी उनके लिए प्रयत्न करते हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए, तो माँ उन पर अपनी कृपा ज़रूर बरसाती है, उनकी रक्षा ज़रूर करती है। आपकी बॉडी में जो भी नकारात्मकता अगर होती है तो वह चीज़ें भी धीरे धीरे कटनी शुरू हो जाती है। दोस्तों माँ के ये 9 दिन जो है बहुत ही विशेष दिन है, इसलिए माँ के लिए आप अखंड ज्योत जलाइए। माँ की अखंड ज्योत पर आप त्राटक भी कर सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के ये सब चीज़ें ना करें, किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही ये सब करें। सफाई का शुद्धि का पूरा ख्याल रखें। अगर आप गृहस्थ में हैं तो इन 9 दिनों आप ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें। माँ को गंदगी वाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं होती है, इसीलिए दोस्तों माँ को रिझाने के लिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए सफाई का विशेष ख्याल रखें। मंदिर में माँ को भोग लगाए, अंग्यारी पर भोग लगाए तो आप लौंग बताशे का भोग लगा सकते हैं। माँ को खीर पूड़ी हलवा दूध से बनी मिठाइयाँ शक्कर पंचामृत केले और मीठे पान का और गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाए। माँ के लिए खुशबूदार धूप बत्ती अगरबत्ती जलाए और माँ को खुशबूदार इत्र जो है चमेली के फूल गुड़हल के फूल रात रानी या फिर लाल गुलाब के फूल अर्पित करें, जो कि माँ को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। माँ के मंदिर में श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, जैसे सिंदूर चढ़ाए, लाल चुनरी चढ़ाए, श्रृंगार की सामग्री आप अर्पित करें। आप जो भी जितनी भी सेवा करें बस माँ की सच्चे मन से श्रद्धा से विश्वास से करें। आप स्वयं देखेंगे कि माँ की कितनी कृपा आप पर तब बरसेगी। आपके सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे, सब बंधन खुल जाएंगे और आगे का रास्ता भी फिर माँ ही आपको दिखाएंगी। आपको स्वप्न में या ध्यान में जैसे पहले माँ के दर्शन होते थे और माँ के द्वारा आपको अनुभव भी होते थे, लेकिन फिर अनुभव होने बंद हो गए थे, तो वो भी दर्शन जो है आपको फिर से होने शुरू हो जाएंगे और माँ काली आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको अनुभव भी ज़रूर कराएंगी। माँ स्वयं आपको अपने दिव्य रूप के दर्शन देगी। आप सच्चे मन से इन 9 दिनों में
माँ की पूजा करे, आराधना करे, साधना करे। कोई बड़ी साधना आप भले ही ना करें, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप कोई बड़ी साधना करेंगे तभी आप माँ को प्राप्त कर सकते हैं या माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत छोटी सी साधना करके, सेवा करके भी जो है आप माँ को प्राप्त कर सकते हैं और माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप साधना करें वो गुरु के सानिध्य में ही करें। माँ तो केवल अपने भक्त के प्रेम को, उसके भाव को देखती है, ठीक है। इन दिनों आप नकारात्मक लोगों से बिल्कुल दूर रहे। कोई दूसरा क्या बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है, आपके लिए किसी भी तरह की नकारात्मक बातों पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें। बस ध्यान करें, पूजा करें, अपने माँ की भक्ति में लीन रहे, माँ के भजन सुने, उनकी कीर्तन करें, अपने विचार शुद्ध रखें, सेवा कार्य करें, पुण्य और परोपकार के कार्य में अपनी ऊर्जा लगाए, जिससे कि माँ बहुत प्रसन्न होती है। छोटी कन्याएं होती है, उनको आप भोजन कराए, उन्हें दान दक्षिणा दे, आप उनका आशीर्वाद ले। माँ के 9 दिन सच्चे मन से आप व्रत उपवास करें। अगर आप दोस्तों 9 दिन व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो भी आप माँ के जो व्रत के शुरू का एक दिन और अंतिम दिन में आप व्रत रख सकते हैं। लेकिन जो भी आप माँ के लिए करें, व्रत करें, उपवास करें, पूजा करें उनकी, या फिर उनकी चालीसा करें, साधना करें, जो भी करें आप सच्चे मन से करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी भक्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर भगत और भक्ताई से जुड़ी हुई कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी पूजा ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।